आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ताकि हम हमारे आज के सेशन को बहुत ही औसम तरीके से स्टार्ट कर सकें, क्योंकि आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और आज के सेशन में हम पढ़ाने वाले हैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। ओके, सो टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के एग्जामिनेशन का। सो टेंस अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आधी इंग्लिश यूं ही आ जाती है, यूं ही कवर कर लेते हो आप लोग। सो टेंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी को भी। सारे स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स अभी नहीं आए हो, फटाफट कनेक्ट हो जाओ, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड कम एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो आई हैव ज़ेबा खातून हियर, Vishnu here, and what about rest? I know there was an event issue, so no issue. Ask students to come. फटाफट स्टूडेंट्स से बोल दो कि आ जाएं और आके क्लास को अटेंड करें जल्दी से, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। ओके, तुबा हाय, फातिमा हेलो, नीलू, कपिल, एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो क्या आप लोग रेडी हो टेंस पढ़ने के लिए? राइट, पूजा, कविता, योगेश, एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मुझे जल्दी से बताओ, क्या सभी लोग तैयार हो टेंस पढ़ने के लिए? माय एवरी डियर स्टूडेंट, आर यू ऑल रेडी टू स्टडी टेंस? क्या आप सभी लोग तैयार हैं टेंस पढ़ने के लिए? हेलो, अच्छा कविता, दैट्स ग्रेट। रेडी स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मेरा पहला क्वेश्चन है आप सारे के सारे बच्चों से कि मुझे ये बताओ कि आप लोग टेंस को क्या समझते हो? टेंशन? नो, इट्स नॉट ऑल अ काइंड ऑफ टेंशन। ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बट या अगर मैं आप लोगों से बोलूं यू नीड टू डिफाइन टेंस इन वन वर्ड, सो व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डिफाइन इट? जल्दी से मुझे बताओ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टेंस को डिफाइन करो, एक शब्द में डिफाइन करो, तो शब्द में एक क्या डिफाइन करोगे आप? गुड मॉर्निंग इंडिया। चलो बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बस हो गया गुड मॉर्निंग। टेंस बताओ एक वर्ड में, क्या बोलोगे? टाइम। विष्णु, टाइम। अच्छा, और बाकी कोई बताओ? खाली विष्णु का आंसर आया, मुझे तो सबके आंसर्स चाहिए थे भाई। वाई टू आंसर आई एम गेटिंग? काल। कौन सा काल? कलयुग वाला काल या महाकाल वाला काल? टाइम, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, माय डियर मोहम्मद, अ ग्रुप ऑफ वर्ड which gives a meaningful structure to a statement is called a sentence. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जब मिलते हैं तो वो सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो टेंस को अगर हम लोग एक शब्द में डिफाइन करें तो टेंस क्या होता है? टेंस टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टाइम बताएंगे, क्या बताएंगे? टाइम बताएंगे। तो टाइम बताएंगे किसका? टाइम हम किस चीज का बताते हैं यहाँ पर? टेंस से। सपोज मैंने कहा कि मेरे को टाइम बताना है, तो टाइम किस चीज का बताओगे? कुछ होना चाहिए ना किसी चीज का टाइम बताने के लिए। सो मैं अपना टाइम तो बताऊंगी नहीं कि मैं 10 बजे की क्लास होती है और मुझे 10:15 हो जाता है, तो मैं ऐसे तो बोलूंगी नहीं। मैं बल्कि ये बताऊंगी कि ये मैं अपने आने का टाइम नहीं बताऊंगी, मैं अपना टाइम नहीं बताऊंगी, मैं अपने आने का टाइम बताऊंगी। ओके, सो अपने आने का जो टाइम बता रही हूँ ना मैं, अपनी कमिंग का, दैट इज एन एक्शन। सो रिमेंबर दिस, अगर कभी भी आपको टेंस दिया गया हो तो टेंस टेंशन नहीं देता, टेंस टाइम बताता है। और टेंस टाइम किस चीज का बताता है? एक एक्शन का। और एक्शन को हिंदी में आप लोग बोलते हो क्रिया। क्रिया, और दूसरे शब्दों में आप इसे एक और नाम से जानते हो, जिसे आप बोलते हो वर्ब। नहीं, इट्स वर्ब। ओके, वेरी गुड विष्णु, बहुत बढ़िया। सो वर्ब का टाइम बताता है। किसका टाइम बताता है? वर्ब का। सो सबको पता है वर्ब क्या होती है? वर्ब इज नॉट ओनली एन एक्शन, राइट? अच्छा, यू टेल मी व्हाट इज वर्ब? मैंने कहा टेंस टाइम बताएगा, टाइम किसका? एक्शन का, एक्शन क्रिया, क्रिया वर्ब। सो वर्ब क्या होती है? वर्ब आई टोल्ड यू, मैंने पढ़ाया भी हुआ है आपको वर्ब। सेशन को लाइक शेयर कर दो स्टूडेंट्स, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। सभी स्टूडेंट्स को बुला लो जो नहीं आए अभी तक।
जो सेशंस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं सबको बता दो, आज भी क्लास लगी थी, इवेंट नहीं आया था मॉर्निंग में, बट कोई इशू नहीं है, अभी तो क्लास है ना। चलो, 3 टाइम बताता है वो, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बहुत बढ़िया मास्टर महावीर, आप तो बड़े हातिम निकले, जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो, शाबाश। चलो, हाँ मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज वर्ब? अकॉर्डिंग टू अस वर्ब इज एन एक्शन, बट समटाइम इट डज नॉट डू एक्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्शन नहीं भी करता है। सो कब नहीं करता है? जब वो स्टेट डिफाइन कर रहा होता है, जब वो हैविंग डिफाइन कर रहा होता है। मैंने ये पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। सो ये 3 चीजें रट लो। कभी भी अगर आप लोगों से कोई पूछता है ना कि टेंस क्या होता है, तो सब लोग बताना टाइम होता है, और किसका टाइम होता है? तो एक्शन का टाइम होता है। अब एक्शन का टाइम वो कैसे बताएगा? टाइम तो 3 ही होते हैं हमारे पास, या तो कोई काम प्रेजेंट में हुआ होगा, या तो पास्ट में हुआ होगा, या तो भविष्य में हुआ होगा, फ्यूचर में। सो भूत, भविष्य और वर्तमान, जो हम बदलना चाहते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, अगर आपको टाइम बता भी रहा है टेंस, तो किसका बताएगा? 3 चीजों का बताएगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 चीजों का टाइम बताएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो ये इसने बता दिया टाइम, एक्शन का टाइम, और कब बताया टाइम? इसने टाइम बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम लोग सोचते हैं बस हमारे पास 3 ही काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल होते हैं, बट एक्चुअली में इनके सब डिविजन्स होते हैं, इनके सब डिविजन्स होते हैं, या ऐसा भी बोला जाता है इनके 4 सन होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। मतलब हर एक टेंस फर्दर 4 टेंस में डिवाइड होता है, हर एक टेंस फर्दर 4 टेंस में डिवाइड होता है। और वो 4 टेंस कौन कौन से होते हैं? वो 4 टेंस होते हैं आपके सिंपल। सिंपल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिंपल वर्ब यूज करी जाती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म, या फिर वर्ब की 2nd फॉर्म, क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है। सिंपल बनाते हो उसको, इट्स सिंपल, राइट? दूसरा, आपके पास सिंपल के अलावा इसको इंडेफिनिट भी बोलते हो। इंडेफिनिट इसको इसलिए बोलते हो क्योंकि ये एक्शन कब हुआ इसको वो डेफिनेट नहीं करता, इसकी श्योरिटी नहीं देता। वो ये बताता है कि कोई एक्शन होता है, कब होता है मुझे नहीं पता। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कब रिवॉल्व करती है? वी डोंट नो अबाउट दिस। तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कब हो रहा है ये एक्शन वो नहीं बताया जा रहा। तो जिस टाइम को आप डेफिनेट ना कर पाओ वो इनडेफिनेट रहता है। तो पहला आपका होता है सिंपल और इनडेफिनेट। दूसरा बनता है आपका कॉन्टिन्यूअस। अच्छा मुझे फटाफट बताओ, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? विच वर्ब यू विल यूज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस? एवरीवन आंसर करो। गुड मॉर्निंग, आंसर करके बताओ मुझे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो आप लोग? क्या आप लोगों को मेरा क्वेश्चन सुनाई दे रहा है? इफ यस देन आंसर। कॉन्टिन्यूअस टेंस जो चलता फिरता टेंस होता है आपका, जो लगातार चल रहा होता है, लगातार बढ़ता चला जा रहा होता है। सो लगातार बढ़ने वाली वर्ब हमारे पास कौन सी होती है? वेरी गुड। सो आई गॉट द आंसर ऑफ प्रीति, प्रियंका, फातिमा, प्रियम, एवरीवन इज आंसरिंग। बहुत बढ़िया। सो हम लोग वर्ब की 4th फॉर्म यहाँ पे यूज करते हैं, जिसे आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ भी बोलते हो, ठीक है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ भी बोलते हो। गॉट इट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ। दूसरा, एक टेंस आता है हमारे पास परफेक्ट, राइट? परफेक्ट, जो परफेक्शन दिखाता है, किसी काम को कंप्लीट होता हुआ दिखाता है। अगर प्रेजेंट में कंप्लीट होता हुआ दिखाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट में कंप्लीट होता हुआ दिखाएगा तो पास्ट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर में कंप्लीट होता हुआ दिखाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना? सो परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
verb first plus ing, that's great. यहां पे आप यूज करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म को, राइट? नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है हमको? आप सोचो, इस चीज के बारे में सोचो आप, कोई चीज परफेक्ट भी है और कोई चीज कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब उसको परफेक्शन भी उसका दिखाना है आपको और उसको आपको कंटिन्यू भी दिखाना है। तो आप परफेक्टली एंड तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन आप परफेक्टली शुरू तो कर सकते हो। सो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये परफेक्शन किस चीज का दिखाता है? ये परफेक्शन दिखाता है किसी चीज के स्टार्ट होने का, लेकिन एंड होने का इसको बताया, एंड होने के बारे में इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। एंड इसका कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो एक्शन कब शुरू हो रहा है ये तो पता है। अगर एक्शन शुरू होके पास्ट तक चलता आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट तक चलता आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट तक चलता आया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर फ्यूचर तक चलता जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सो इसमें आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों का ही इस्तेमाल करते हो। तो उसके लिए आप कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देते हो, हैज, हैव या फिर हैड के साथ बीन लगाते हो, फिर लगाते हो आप यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। गॉट इट? वेरी गुड। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास बहुत लेट आ रहे हैं। जब मैं दूसरे पार्ट पे पहुंच जा रही हूँ तब आप लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहे हो। सो नो इशू इफ आई गो फर्दर। सो ये सभी लोगों को ध्यान रहेगा कि आपके टाइम में 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनको फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका सिंपल या इंडेफिनिट या फिर कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो ये आप लोग को याद रखने हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके वेरी गुड। वर्ब थर्ड प्लस हेल्पिंग फॉर्म। हेल्पिंग फॉर्म, हेल्पिंग फॉर्म, हेल्पिंग फॉर्म क्या होती है? हैज, हैव, हैड। ओके चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब आप सिंपल का स्ट्रक्चर लिखते हो तो सिंपल का स्ट्रक्चर कैसा जाता है? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। फ्यूचर में आप हमेशा विल और शैल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है? और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर कंप्लीट। दूसरा हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, राइट? बट वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी अकेले तो लगेगी नहीं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिए हुए होगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेती है? एवरीवन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेती है? आंसर करना, तब तक मैं बाकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ। बिकॉज योर आंसर्स आर कमिंग लेट, तो मैं आगे के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रही हूँ। जरा मुझे बताना तो आप लोग सभी लोग कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेती है? एवरीवन, लाइक शेयर कर दो सेशन को। स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को बुला लो कि जो स्टूडेंट्स अभी तक सेशन को नहीं, मतलब सेशन बिकॉज अर्लियर लगा नहीं था और सेशन का पता नहीं चल पाया जिन स्टूडेंट्स को, तो उनको बता दो कि सेशन स्टार्ट हो गया है और सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, राइट? वर्ब की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लेती है? वेरी गुड। प्रियम आंसर कर रहे हैं इज, एम, आर। बस इज, एम, आर, इसके अलावा? इज, एम, आर तो प्रेजेंट हो गया। पास्ट में क्या लगाओगे? वर्ब फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या लेती है? ये हेल्पिंग वर्ब लेती है इज, एम, आर प्रेजेंट में। पास्ट में जाओगे तो क्या लगेगा? वॉज, वर। और जब आप फ्यूचर में जाओगे ना तो आपको पता है आप विल और शैल का तो इस्तेमाल करोगे ही ना। और आपको ये भी पता है कि विल और शैल जब भी आता है उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। सो इसी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सीधे विल और शैल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते।
इसके बाद हम लोग को एक और फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है और वो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी बी। तब हम जाकर के इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा पाते हैं? आईएनजी फॉर्म। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी लोगों को? विल शैल, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं हमारे परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट पे, परफेक्ट में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। अब मुझे ये बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लेती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लेती है? सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगाओगे? हैज हैव। ओके, मयूरी का आंसर आ रहा है कि मैम हैज हैव लगाएंगे। और क्या लगा सकते हो हैज हैव के अलावा? हैड पास्ट में। वेरी गुड। सो प्रेजेंट के लिए आपके पास होता है हैज और हैव, पास्ट के लिए आपके पास होता है हैड, और फ्यूचर में अगेन आप विल शैल लगाओगे। लेकिन आपको पता है ना, विल शैल के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली नहीं ला सकते, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप इसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो इस वजह से आप यहाँ पे लगाते हो हैव। क्या लगाते हो? हैव। अगर हैज लगा दोगे या हैड लगा दोगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बनेगा नहीं। सो बी श्योर अबाउट दिस। परफेक्ट में फ्यूचर आपका विल शैल के साथ हैव लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है और साथ में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? चलो आप देखो, अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, है ना? देखो बताती हूं मैं। सब्जेक्ट के साथ आप लोग जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हो ना बेटा, तो सब्जेक्ट में आप हैज हैव लगाते हो और हैज हैव के साथ लगने वाला आप थर्ड फॉर्म लगाते हो, दैट इज बीन। ये हो गया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर लगाते हो वर्ब आईएनजी और फिर आप लगाते हो ऑब्जेक्ट। पास्ट में जाते हो तो सब्जेक्ट के साथ हैड लगाते हो, बीन लगाते हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो? आईएनजी फॉर्म, और साथ में क्या लगाते हो? ऑब्जेक्ट। इसी का फ्यूचर बनाओगे तो आपको अच्छे से पता है विल शैल तो आएगा ही फ्यूचर में। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपका हैव आ जाता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बीन आ जाता है, और फिर उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये बन गया आपका प्रेजेंट, ये बन गया आपका पास्ट और ये बन गया आपका फ्यूचर। गॉट इट? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद रखने हैं। आप स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दूसरे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके बेस पे करेंगे। सो सभी लोग रेडी हो क्वेश्चंस करने के लिए? पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो और सभी स्टूडेंट सेशन को शेयर कर दो जितना ज्यादा हो सके। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हेलो अमन, आर यू ऑल रेडी टू डू द क्वेश्चंस? ये स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और अब क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके समझ के करेंगे। यस मैम, रुचि सिंह, यस मैम, राधे राधे राघवेंद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं यहीं पे ही आप लोग को रूल्स बता दूंगी, छोटे छोटे से जो रूल्स हैं वो यहीं पे ही बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास, जैसे ही प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया। कब एंटर किया? पास्ट में एंटर किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट। हुआ क्या?
अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। सो अब मुझे फटाफट बताओ जल्दी से, स्टूडेंट ने क्लास में लिखा या लिख रहा था या जो भी कर रहा था, फटाफट मुझे आंसर करके बताओ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर करो सभी लोग। सभी स्टूडेंट्स आंसर करना शुरू करो फटाफट कि यहाँ पे आपका पहला आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर। कि जब प्रिंसिपल ने एंटर किया क्लास में तो जो एक स्टूडेंट था वो क्या कर रहा था, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था या उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। एवरीवन आंसर। इज राइटिंग होगा कि वॉज राइटिंग होगा। लीव इट स्टूडेंट्स, आंसर करिए आप लोग। दे आर जस्ट अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ है तो वो कंटिन्यू भी किस में होगा, वो कंटिन्यू भी तो पास्ट में होगा ना बेटा। चलो बताओ क्या आएगा यहां पर, वॉज राइटिंग। ओके, कविता आंसर कर रही है, वासु आंसर, ऐसे मत आंसर करो आप लोग बी, आप बताओ बी में लिखा क्या हुआ है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट आंसर करो। वेरी गुड, वॉज राइटिंग वॉज राइटिंग वॉज राइटिंग, तो वेरी गुड। तो जब टीचर ने एंटर किया तो टीचर क्या देख रही है वहां पर कि जो एक बच्चा है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, तो वॉज राइटिंग, वो लिख रहा था वहां पर, उसने लिख दिया नहीं, शी वॉज लुकिंग एट दैट, वो ये देख रही है कि एक स्टूडेंट जो है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने पहले ही देख लिया हो। सो जब उसने एंटर किया तो उसने ये देखा। ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो बेटा। शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। उसने टीवी देखा या वो टीवी देख रही थी जब उसके हस्बैंड घर आए, तो व्हाट विल कम हियर। वेरी गुड, वॉज राइटिंग एकदम करेक्ट आंसर है आपका। आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि वो क्या कर रही थी, वो टीवी को क्या कर रही थी जब उसके हस्बैंड घर आए। तो अगेन अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे केम लिखा हुआ है एंड केम इज वर्ब सेकेंड फॉर्म। सो शी वॉज डूइंग समथिंग, वो एक काम को कर रही थी उस टाइम पे, राइट। वेरी गुड, आई गॉट द आंसर ऑफ सृष्टि, अमू, जेवा, ओके, आराधना, मिस्टर शॉपिंग। ओके सो गलत आंसर कर रहे हो मिस्टर शॉपिंग आप। तो याद रखना आप जहां पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये सेंटेंस का आपका जो आंसर होगा वो पास्ट में जाएगा, क्योंकि मेरे पास केम लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इज वॉचिंग और वॉच तो बिल्कुल आएगा ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म दी गई है। तो या तो वॉच्ड आता या तो वॉज वॉचिंग आता। तो जब वो आया तो उसने देखा कि वो एक काम को कर रही है, ना कि वो काम कर चुकी है। अगर वो काम कर चुकी होती तो वो देख थोड़ी पाता। सो याद रखना वो क्या कर रही थी, वो मूवी देख रही थी या वो टीवी देख रही थी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके क्लियर है सभी लोगों को, वॉज वॉचिंग, बहुत बढ़िया। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही ऑलवेज डैश to prove that the earth revolves around the sun। वो हमेशा, हमेशा का मतलब ये उसका एक रेगुलर एक्शन है। कैसा एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, रूटीन एक्शन है, वो ये काम हमेशा करता है। सो हुआ क्या, वो हमेशा ये प्रूफ करने में लगा रहता है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ओके सो बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा। ये ना आपका प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा है, तो इतना याद रखना है आप लोगों को, रूटीन एक्शन आपको दिखाना है और रूटीन एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप इस्तेमाल करोगे, स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे तो जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ आप लोग कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंस में क्या लिखोगे आप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हाँ, ऐसे मत करो, ये बी 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 और ए आंसर मत करो, आप लोग कंप्लीट आंसर करो। ऐसे आंसर करो मैम ए में ये लिखा हुआ है तो ये वाली वर्ब आएगी, क्योंकि ऐसे ऑप्शन टिक तो करा हो गया लेकिन रॉन्ग होंगे वो। सो गिव मी द कंप्लीट आंसर। वेरी गुड। रुचि, बबलू, रूही, वासु, वेरी गुड। सो एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। हमको एक रूटीन एक्शन दिखाना है कि वो हमेशा ये काम करते ही रहता है। तो अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा, यहाँ पे रूटीन एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो लगा सकते थे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्यों? अब देखो ये एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो नहीं लगाओगे, ये पास्ट का है तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, ये भी पास्ट का है बिल्कुल नहीं लगाओगे। बट अगर इसमें और इसमें कंफ्यूजन आ जाता तो भी आप कंफ्यूज ना करते। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल आती है, और क्योंकि मेरे पास ही है तो ही के हिसाब से हमारा ट्राइज ही सही आंसर होगा। अगर आपके पास ट्राई आ भी जाता तो आप ट्राई को लिखते नहीं। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो एवरीवन। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। कह रहा है उसने मुझे देखा। बाय चांस मतलब होता है धोखे से, है ना। इट वॉज नॉट थॉट और इट वॉज नॉट डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, बट उसने मुझे देखा बाय चांस। लक बाय चांस होता है ना, तो किस्मत से, राइट। सो सेंटेंस पास्ट में है बेटा, याद रखना है आप लोगों को। और अब आप मुझे बताओ कि पास्ट का सेंटेंस पास्ट में कंटिन्यू होता है, तो उसने मुझे देखा बाय चांस एंड डैश द कार। जब उसने मुझे देखा तो उसने अपनी कार को क्या किया? रोक लिया। तो क्या होगा? जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ। ओके अब देखो जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अमू आंसर कर रहे हैं स्टॉप्ड। स्टॉप देखो पास्ट में है तो पहले तो प्रेजेंट वाली वर्ब हटा दो, ये हट गई, ये हट गई, ये दोनों प्रेजेंट बता रही हैं, हटा दिया। अब पास्ट के लिए मेरे पास बचा है स्टॉप और दूसरा मेरे पास बचा है स्टॉपिंग। तो व्हाट विल कम हियर? स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। वेरी गुड। सो क्यों स्टॉप्ड आएगा? क्योंकि आप बार बार कार को नहीं रोक रहे हो कि रुकती जा रही है, रुकती जा रही है, रुकती जा रही है। आप एक बार में एक कार को रोक सकते हो। गाड़ी चलती जा रही है तो ये पॉसिबल है, लेकिन गाड़ी रुकती जा रही है ये पॉसिबल नहीं है। आप एक बार में गाड़ी को एक ही बार रोक सकते हो, ठीक। तो यहां पर जो आप सेंटेंस का आंसर लिखोगे, द आंसर विच यू विल राइट हियर, इट विल बी, ये जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ये आपका होगा स्टॉप्ड। क्लियर है इतना सभी लोगों को? क्लियर दिस मच? बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ना अभी देख नहीं रही थी फर्स्ट आंसर किसका आ रहा है, तो अब मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी ना उसमें से जो भी सबसे पहले मुझे आंसर देगा, सबसे पहले, सो मैं उसका नाम लेने वाली हूँ, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी मुझे इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। फॉर द लास्ट क्वेश्चन इट इज जस्ट ऑसम। सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। ग्रेट। आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। एंड द क्वेश्चन इज बिफोर यू, नो इन फ्रंट ऑफ यू। पाल्पेबल मैम, दैट्स ग्रेट वासु। चलो आंसर करो। माय डियर एक बार सेंटेंस को चेक कर लेना कि सेंटेंस किस में दिया गया है, प्रेजेंट में दिया गया है कि पास्ट में दिया गया है। यू हैव ड्रंक आंसर आ रहा है मुझे, तो सारे लोग जरा चेक कर लेना आराम से कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। और जहां तक मुझे देखने में आ रहा है तो येस्टरडे लिखा हुआ है। येस्टरडे का मतलब कल, जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, वो तो पास्ट है ना। तो जल्दी से आंसर करके बताओ सभी स्टूडेंट्स कि अगर पास्ट है ये बीता हुआ कल, तो इसको कैसे प्रेजेंट में लिख सकते हो? हैव कैसे आ सकता है? हैव तो नहीं आएगा। प्रेजेंट तो हटा ही दो, ये तो प्रेजेंट हो गया, इसको भी हटा दो। ये डू भी प्रेजेंट होता है, इसको भी हटा दो, बचे दो। अब बताओ ना क्या आएगा? एवरीवन
वेरी गुड. सो बी श्योर अबाउट दिस कि वो आपसे पूछ रहा था कि तुम कितने पी रहे थे, नहीं तुमने कितने पिए, कितने पैक्स पिए. ओके, सो कितने पैक्स तुमने पिए, तो उसके लिए आप लगाओगे डिड यू ड्रिंक. क्या लगाओगे? डिड यू ड्रिंक. कल तुम कितने पैक्स पी रहे थे, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैंने कहा तुमने कल कितने पैक्स पिए, तो इसके लिए आप लगाओगे क्या? आप लगाओगे डिड यू ड्रिंक. बी श्योर अबाउट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. मैं फिर आंसर देखना भूल गई, लेकिन इस बार मैं पक्का आंसर देखूंगी. अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर मिला और सही आंसर कर रहे हैं बिल्कुल. नॉट वाई यू ड्रिंकिंग. तुम कितने पैक्स पी रहे थे मैं नहीं पूछ रही हूँ, तुमने कितने पैक्स पिए हैं कल, मैं ये पूछ रही हूँ. अगर येस्टरडे ना लगा होता ना तो आप लिख देते हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन वर यू ड्रिंकिंग. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग. और स्टूडेंट लाइक एक लाइक में कुछ नहीं जाता, लाइक कर दो और शेयर कर दो. Did you drink is the correct answer. चलिए इसका आंसर करिए. आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन शी डैश इन. मैं टीवी देख रही थी जब वो आई, तो ये पास्ट में, तो पास्ट का एक्शन पास्ट में ही कंटिन्यू करता है. तो जल्दी से बताओ क्या आएगा. Okay, I got the first answer and the first answer I have left that. So let me check it. मेरे को सबसे पहला आंसर दिया है किसने? मुझे जो सबसे पहला आंसर आया है वो आया है मयूरी का. So congratulations मयूरी, you are answering एकदम करेक्टली, एकदम परफेक्ट you people are answering. बाकी सभी स्टूडेंट्स आंसर सही कर रहे हो. टेरा, वासु, सैनी, दीपक, एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली. तो मैं टीवी देख रही थी जब तुम आए, जब तुम आ रहे थे नहीं, मतलब जब तुम आ रहे थे तो एक एक्शन कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा था कि मैं ऐसे ऐसे चलती चली जा रही हूँ और देखती चली जा रही हूँ कि तुम टीवी देख रहे हो. ये नहीं लिखा हुआ है. जब तुम आए तब मैं क्या कर रही थी, मैं टीवी देख रही थी. तो जब तुम आए के लिए आप यूज करोगे एक एक्शन जो कि हो चुका है पास्ट में, तो उसके लिए आप लगाओगे केम. कम्स प्रेजेंट है, रॉन्ग है. कम भी प्रेजेंट है, रॉन्ग है. और वॉज कमिंग मतलब वो कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, जबकि मुझे क्या बताना है, जब वो आया तब मैं टीवी देख रही थी. गॉट इट. चलो नेक्स्ट पे आते हैं. 7 का आंसर करिए. वेलकम मयूरी. और सभी लोग, मैं चाहती हूँ सभी लोग पहले जल्दी से आंसर करो. फर्स्ट आंसर सबका आना चाहिए. कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं, मेरे को एकदम परफेक्ट आंसर और सबसे पहले आंसर करना है. बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, अब आप फर्स्ट आइए. नेक्स्ट का आंसर बताइए और सेशन को लाइक शेयर करते रहिए. इधर सारे स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हो, एक ही लाइक में कुछ नहीं जाता. और अभी मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गई थी हमारी तरफ से, और आज मैं फिर से उसको रिवील करूंगी. तो जल्दी से सभी लोग फटाफट पहले आंसर कर लो, एक बार सेशन को खत्म कर देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं. और मुझे आंसर आ चुका है, और सबसे पहला मुझे आंसर आया सोनम का. राइट, शी कट हर फिंगर. उसने अपनी उंगली को काट लिया. अब देखो कट की तीनों फॉर्म कट 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 ही होती हैं. हाउ विल यू डिफाइन कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो बिल्कुल आसानी से पता चल सकता है. क्यों? क्योंकि शी अगर आया है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो कट्स लिखा होना चाहिए था, बट यहाँ तो कट लिखा हुआ है. दैट मीन्स ये हमको पास्ट बता रहा है. क्या बता रहा है? पास्ट बता रहा है. तो उसने अपनी उंगली को काट लिया. कब काटा? वाइल. वाइल का मतलब होता है जबकि. और इस वाइल को आप तभी यूज करते हो जब आप दो एक्शन को दिखाते हो कि दोनों एक्शन कंटिन्यू है, दोनों एक्शन सिमल्टेनियसली एक के बाद एक चल रहे हैं, एक के बाद एक भी नहीं, एक साथ चल रहे हैं. तो यहाँ पर वो बता रही है कि उसने अपनी उंगली को काट लिया. और कब काटा? जब वो वेजिटेबल्स काट रही थी. सो शी वॉज डूइंग एन एक्शन व्हेन शी डिड दैट. सो जब वो एक काम कर रही थी तो उसने अपनी उंगली को काट लिया. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज कटिंग. वाइल शी वॉज कटिंग. सो वाइल के साथ आप हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस लेते हो, उसको याद रखना. वाइल हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस लेता है. गॉट इट. सो याद रखोगे आप लोग सभी लोग. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी वॉज कटिंग. ओके, ग्रेट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
ना लेट्स सी कि मुझको सबसे पहले कौन आंसर देता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी नहीं, मैं देखूंगी कि कौन आंसर दे रहा है मुझे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वॉज कटिंग इज द करेक्ट आंसर। रूही बिल्कुल सही आंसर करे। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि वो स्टूडेंट जो टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे रीट हो, चाहे डीएसएसबी हो, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है ये, वन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये। आप आओ इधर, यहाँ पे प्रिपरेशन करो और डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन। ये बेसिक इंग्लिश आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा, ये क्वेश्चंस आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। गॉट इट? हो गया वॉज कटिंग, क्रॉस कटिंग। अब इधर आ जाओ, आंसर करो मुझे। वॉज गोइंग। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर इज ऑफ वासु। ग्रेट। सो आई गॉट द फर्स्ट आंसर इज ऑफ वासु। नो, Vasu has given the different answer. Okay, I got the answer of, let me check, Shrishti. Shrishti आंसर कर रही है मैम, gone होगा। कह रहा है she still remembers the day when she first gone. सृष्टि, मुझे एक चीज बताओ, आप gone तो आप तब यूज करोगे ना। देखो पहले एक चीज समझो बेटा, आपने ये पढ़ा है ना go, went और gone। तो go वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले आती ही नहीं है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? हैज, हैव और हैड। समझ में आ रहा है ना? तो गॉन तो वैसे भी नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा, क्योंकि गोइंग भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, एज एम आर वॉज वर, राइट। चलो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब क्या होगा? अब बचा वॉज गोइंग, अब लिखा हुआ है वेंट। तो कह रहा है कि वो अभी भी याद करती है, she still remembers the day, उस दिन को, when she first dashed to church, जब वो चर्च गई थी। जब वो चर्च जा रही थी नहीं, जब वो चर्च गई थी। तो वो अभी भी उस एक्शन को याद करती है जो उसने एक बार पास्ट में किया था। वो पास्ट में लगातार करती है नहीं, उसने पास्ट में एक बार किया था। सो व्हाट विल कम हियर? जल्दी से आंसर करके बताइए सभी लोग मुझे। एवरीवन माय डियर 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 स्टूडेंट्स, अच्छे से आंसर करो और किसी भी तरह के आंसर्स को मैं बिल्कुल वेरी गुड। आई गॉट द फर्स्ट आंसर ऑफ अन्नू। अन्नू का मुझे फर्स्ट आंसर आया है, उसने बिल्कुल सही आंसर किया है। एंड द फर्स्ट आंसर विच आई गॉट इज वेंट। तो मैं भी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं याद करती हूँ, जो मैंने एक बार किए थे। जैसे मैंने एक बार, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था, तो मैंने ऐसे अपनी कबर्ड का डोर ऐसे कस के पटका था। बहुत तेज गुस्सा आया था मुझे, कभी कभी आता है लेकिन बहुत जोर से आता है। तो मैंने ऐसे कस के पटका और वो पूरा ना ऐसे जो मिरर था ना, वो ऐसे पूरा स्प्रेड कर गया था, ऐसे पूरे जगह उसके टुकड़े टुकड़े फैल गए थे, तो वो टूट चुका था। सो मेरे को भी ये इवेंट याद है, तो मैं अभी भी याद करती हूँ उसको कि मेरे को इतना तेज गुस्सा क्यों आया। सो इट वॉज जस्ट लाइक दैट। तो एक एक्शन जो पास्ट में मैंने किया, एक बार किया। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लेट्स सी कि मुझे सबसे पहले आंसर कौन देता है। एंड दिस क्वेश्चन इज हियर आप लोग के सामने। और शुरू हो जाओ। और इतने सारे स्टूडेंट सेशन को वॉच कर रहे हो बेटा, एक ही लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक कर दो सेशन को। सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते रहें। ठीक है? ओके चलो। जो पहले बोले उसी का नाम ले रही हूं मैं। टेरा, अच्छा राहुल नाम है तेरा, राहुल लिखा, मैं टेरा पढ़ रही हूँ। मुझे लगा कोई रॉक स्टार आ गया यहाँ पे हॉलीवुड का। ओके, आई गॉट द फर्स्ट आंसर इज ऑफ, देखो ऐसे आंसर मत करो CCBB, मैं ऐसे करके आंसर्स को कंसिडर नहीं करूंगी। जो मुझे कंप्लीट आंसर देगा मैं वही कंसिडर करूंगी। तो रीच्ड आंसर आया है मेरे पास राहुल का। ओके तो पहला आंसर मेरे पास टेरा राहुल, जो तेरा राहुल लिखा हुआ है उन्होंने, उसका आंसर मेरे पास सबसे पहले आया है। और उसने बोला है मैम रीच्ड होगा, रीच्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो लेट्स चेक कि सही है कि गलत है, और अगर सही हुआ तो मैं क्लैप करने वाली हूँ। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन क्या हुई, निकल ली हमको छोड़ के। बिफोर आई डैश द स्टेशन, इससे पहले कि मैं स्टेशन पहुंचता। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। पहला तो बिफोर वाली, दूसरा आफ्टर वाली,
और तीसरा, जब आपके दो एक्शन सिमल्टेनियसली हो रहे हो या साइमल्टेनियसली हो रहे हो, तो इसमें क्या करते हो आप लोग, जो भी पहला एक्शन होता है, जब दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों में से जो भी पहला एक्शन होगा उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखोगे। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब थर्ड, जो पहला एक्शन होगा, और जो भी दूसरा एक्शन होगा उसको सिंपल पास्ट में रखोगे, सिंपल पास्ट। और बिफोर के बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट में रहता है, मतलब दूसरा वाला जो होगा वो आपका सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है ना। और आफ्टर के आफ्टर वाला पास्ट परफेक्ट में होता है, मतलब जो दूसरा वाला होगा वो किस में जाएगा, वो सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, तो बेटा सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। सेकंड वाला स्ट्रक्चर क्या है, बिफोर के बिफोर वाला पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जो भी दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा, क्योंकि दो एक्शन है, एक एक्शन परफेक्टली खत्म दिखा रहे हो और एक एक्शन पास्ट में खत्म होता हुआ दिखा रहे हो। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, आप लगाओगे यहाँ पे रीच्ड। ट्रेन चली गई, पहले ही चली गई मुझे छोड़ छाड़ के, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने ये चीज नोटिस करी। गॉट इट। अच्छा वासु, आपने पहले आंसर किया था, बट मुझे तो तेरा राहुल का आंसर दिखाई दिया। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। रविंद्र, क्लास का टाइमिंग 10 से 11 हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। और अब दो आंसर आप लोग, सबसे पहले मैं ना कमेंट्स पे ऐसे एकदम नजर डाल के बैठी हुई हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। और सोनू अभी वॉस कटिंग का ही आंसर कर रही है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और सेशन को लाइक शेयर करते रहो स्टूडेंट्स, ताकि आप जैसे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे कनेक्ट हो पाए और उनको पता चले कि बेसिक इंग्लिश की क्लासेस हो रही है और वो लोग सिलेक्शन ले सके, ठीक है। सबने पहले किया था, चलो आंसर करो। अनु आंसर कर रही है मैम, वुड हैव होगा। मैंने बोला था ना कि अगर किसी ने सेकंड थर्ड ए भी आंसर किया होगा तो मैं नेम नहीं लूंगी। सो आंसर मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। वुड हैव है मैम, वासु आंसर करिए मैम, वुड हैव। अभी देख लो आप लोग, सबसे पहले मुझे किसका आंसर आया था, मैंने सही नाम लिया है कि नहीं। हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। सो ये एक स्ट्रक्चर है बेटा जो पास्ट इफ पास्ट परफेक्ट का है, मतलब एक कंडीशन बताई जा रही है। और इफ पास्ट परफेक्ट का रूल होता है कि कभी भी सेंटेंस अगर हैड से स्टार्ट हो रहा हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका स्ट्रक्चर जो कंटिन्यू होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है ना। तो अब ये देखो ना, यहाँ पे हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे आप, वुड हैव लगाओगे। सो वो स्टूडेंट जिन्होंने वुड हैव का आंसर किया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सो देयर इज अ क्लैप फॉर यू ऑल, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो सारे के सारे स्टूडेंट्स, एकदम शानदार आंसर कर रहे हो। ओके, अब मुझे एक स्टूडेंट्स आंसर करके बताना। देखो ये तो इफ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर होता है इफ पास्ट का, एक इफ पास्ट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इफ के साथ लगी हुई, और उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो उसमें आप लगाते हो सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इफ पास्ट का स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि अगर मैं कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट देती कि मैं एक इमेजिनेशन कर रही हूं, क्या कह रही हूं, मैं इमेजिनेशन कर रही हूं कि अगर मैं ये होती, अगर मैं ज्योति होती, अगर मैं रूही होती, ठीक है ना। सो अगर मैं रेखा होती, तो ये सारे अगर मैं इमेजिनेशन करने लगूं कि अगर मैं मेरी मम्मी होती तो मैं अपने भाई को बहुत पीटती, और अगर मैं एक स्टूडेंट होती तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती, तो मैं इमेजिनेशन करूंगी। तो इमेजिनेशन में मेरा जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी कि जो भी नाउन होगा, जो भी प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके साथ मैं वर्ब क्या यूज करूंगी, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना। और आप स्टूडेंट जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर किया करो बेटा। मैं कमेंट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स ने क्या आंसर किया है, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो बेटा, क्या
क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि कल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? एनीवन? क्या बता सकते हो आप लोग मुझे कि कल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मुझे बताना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये जो आयर होता है, आयर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयर। और क्योंकि अ से आवाज निकल रही होती है तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए कि एन लगना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से, राइट? अभी नहीं, क्लास के खत्म होने के बाद ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ना बेटा, ये वाला, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करना। अभी मैं इसका रिप्लाई नहीं दूंगी, अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही हूँ। ये आयर पढ़ते हो आप लोग, क्योंकि वॉवल साउंड निकल रहा होता है, तो क्या लगाओगे जल्दी से बताओ अब मुझे। मैंने पूछा था उसको पढ़ते क्या और उसके हिसाब से यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, तो आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड। तो इट इज कॉल्ड आयर, ठीक। और आयर के हिसाब से आप यहाँ पर क्या लगाते हो? आप यहाँ पर एन लगाते हो, अ नहीं लगाते हो, क्योंकि ये एक वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड मतलब स्वर की आवाज, स्वर व्यंजन वाली स्वर की आवाज, ठीक है। कुछ और मत समझ लेना आप लोग, दिमाग तो बहुत चलता है। तो समझ में आ गया सब?